नमस्कार। मेरा नाम रोमा है और मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ, स्टेट यूपी से। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 3 लाख चिटफंड कंपनियाँ बंद कर दी थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं मुड़ के देखा कि 3 लाख कंपनी बंद करने के पीछे कितने लोग हैं, अब वो कितने बेरोज़गार हो गए हैं। तो उसमें कार्यकर्ता और निवेशक जो थे वो 50 करोड़ लोग हैं। और 2015 से लेके अब तक का जो आंकड़ा आया है वो 5 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया है। ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। हमने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहाँ पे हम लोगों ने लेटर नहीं दिए हैं, क्योंकि 2019 में संसद में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम था बर्ड्स एक्ट 2019। वो सभी चिटफंड कंपनियों के अंतर्गत आता है। उसमें समय सीमा दी गई है कि 180 दिन में जितने भी देश के ठगी पीड़ित थे उनका पैसा उसी के थ्रू दिया जाएगा, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। लेकिन गवर्नमेंट ने वो क्रियान्वित नहीं किया, वो सिर्फ संसद में उन्होंने पास किया है सिर्फ। लेकिन देश में क्रियान्वित क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जनता के हित में आता है कानून, इसलिए। इसमें इतने गरीब लोग हैं जो अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लोगों ने जमा करी है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए की थी, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए की थी, और किसी ने अपने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने जो उनकी देखभाल नहीं कर सकता तो वो उस पैसे से अपनी देखभाल कराते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिसीज़न लिया, ये कि लोगों का जो पैसा था वो सिर्फ अपने पास रख लिया, कंपनियां बंद कर दी। उन्हें ये देना चाहिए था। आप कार्रवाई करते हैं, एक साइड कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोगों की पूंजी तो रिटर्न करते रहते हैं आप, उसमें आपको कोई रोक नहीं थी। लेकिन अब क्या आप कर रहे हैं? हर जगह पूरे भारत में कहीं कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और कहीं कहीं कोई लड़ रहा है अकेले। लेकिन सरकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मुद्दे पे। सबसे बड़ा मुद्दा है ये भारत का, ठगी पीड़ित का। 50 करोड़ लोग मायने रखते हैं, वो एक मंच पे भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें भारत की सबसे गरीब जनता का पैसा है, जो लोग 10-10 रुपये करके पर डे उसमें कंपनियों में जमा कर रहा था। कंपनियां रजिस्टर्ड थी MCA से, 100 करोड़ रुपए का एक एक लाइसेंस था। क्या वो बिना उसके गवर्नमेंट ने चलने दी थी? गवर्नमेंट ने पैसा लिया था उसका। आप लोगों का पैसा रिटर्न कीजिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी, जो आप बर्ड्स एक्ट 2019 का जो आपने कानून बनाया है उसके ही अनुसार आप उसको पूरी जनता को पैसा दीजिए। इतना समय मत लगाइए किसी चीज़ में, लोग ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की एज पूरी हो रही है, किसी के साथ में हादसा हो जाता है। कितने लोग धरना प्रदर्शन में आते हैं, कोई ट्रेन से कट जाता है, कोई बस से गिर जाता है, किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है अगर वो बाइक से आता है तो। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसे कौन सा कार्यालय जहाँ पे लेटर नहीं पहुँचा? तहसील दे चुके हैं, DM के यहाँ दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट में दे चुके हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े मुद्दे पे गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये गरीब जनता का पैसा है और वो उसे नहीं मिल रहा। वो अपने हक की कमाई मांग रही है, जो उसने बहुत ही मेहनत से जमा कराया है, सरकार से फ्री में नहीं ले रही है वो। तो मेरा बस यही कहना है कि आप बर्ड्स एक्ट कानून को क्रियान्वित कीजिए, उसको क्रियान्वित कीजिए, लोगों को बुला बुला करके पेमेंट दीजिए। ये पोर्टलों से पेमेंट नहीं होगा। क्यों परेशान कर रहे हो? क्या नहीं है उसके पास में? उसके पास में बॉन्ड नहीं है या उसके पास में रसीद नहीं है? क्या उसने पैसा जमा नहीं किया कंपनी में, जो आप उसके लिए इतना सारा रूल बना रहे हो? वो अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। 10 साल से उन लोगों ने बॉन्ड संभाल के रखा है। क्या आप ये सोचते हो कि उन लोगों के पास में बहुत सेफ जगह है? घरों में बारिशें होती है तो पानी घरों में गिरता है, घर मकान उन लोगों के इतने ख़राब हुए होते हैं जिसमें कि एक पेपर की जो कंडीशन है वो आप समझ सकते कैसे है। घरों में चूहे होते हैं, वो खा जाते हैं पेपरों को। और आप कब तक उस गरीब का व्यक्ति का संघर्ष करवाएंगे? 10 साल मायने नहीं रखता है क्या? 2025 चल रहा है और 2025 में भी आप उस आवाज़ को दबाने में लग रहे हैं। लोगों का बहुत मेहनत का पैसा, उसे रिटर्न कीजिए। बर्ड्स एक्ट कानून जो आपने संसद में सभी ने पास किया है उसे लागू कीजिए, उसे क्रियान्वित कीजिए। इसमें पूरे भारतवर्ष में लोग
क्यों भारत के कोने कोने से दिल्ली आते हैं, इतनी दूर दूर से स्टेटों से क्यों आते हैं? आपने पैसा ये क्यों नहीं करते हैं आप कि जहाँ जिसने पैसा लगाया उसको वही सुविधा मिले? आप पोर्टलों का ये तरीका बंद कीजिए। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जब एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने जमा करा था, एक इस तरह से हर ज़िले में आपको एक ऐसी ऑफिस बनानी चाहिए जहाँ से लोगों को आसानी से पैसा मिल सके। ये पोर्टलों से नहीं, पोर्टल वाले लोगों से 200, 300, 1000 जिसका जो मन करता है वो पैसे ले लेता है। सहारा का कौन सा पैसा रिटर्न हो रहा है? पल्स का कौन सा रिटर्न हो रहा है? जब आप बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बना दिए हैं तो उसे क्रियान्वित करने में क्यों इतनी शंका है? क्यों आपको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है? लोग अपने उसमें कब तक उस पेपर को संभाल कर रखेंगे? क्या उनका पेपर खोगा नहीं? उनकी मेहनत की कमाई है, उसे रिटर्न करने की कोशिश कीजिए आप। हर भारत के हर ज़िले में ऐसी सुविधा कराइए। आप क्या नहीं कर सकते हैं बताइए? आपने नोटबंदी एक रात में कर दी थी, क्या जनता का पैसा रिटर्न नहीं होना चाहिए? ये वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, किसी से फ्री का नहीं मांग रहे हैं। और उन्हें आस है, उम्मीद है, जब आपने एक कानून संसद में पास किया है तो उसे क्रियान्वित करना क्यों भूल गए? क्योंकि जनता के हित में आता है। अब तो आपको जागना चाहिए, कितनी जनता परेशान है वो लोग। वरना फिर ये चीज़ लोगों के दिमाग में आ जाएगी कि ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। लोगों को एक विश्वास जो था आपके प्रति वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहाँ तक आप अपने आप को वो करेंगे? जागिए और बर्ड्स एक्ट 2019 कानून को लागू कीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बहुत मेहनत का, बहुत गरीब लोग हैं इसमें, वो लोग कहीं पर कुछ नहीं जानते, नहीं उनके पास में स्क्रीन टच वाला मोबाइल है, उनके पास में कीपैड फ़ोन है। वो कहाँ किसको कुछ करेंगे? अपनी आवाज़ कहाँ उठाएं? वो सिर्फ वो धरना कर सकते हैं। जो वो पब्लिक जाती आती हैं, आप उनमें भी फोर्स लगा देते हैं। आप हर जगह पुलिस को तैयार कर देते हैं। अरे कितने शांतिपूर्वक हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ध्यान दीजिए, सरकार ध्यान दीजिए। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आपने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया है इस चीज़ का कि लोग क्यों आ रहे हैं। 3 लाख कंपनी में इतना छोटे तत्व का लोग बसा हुआ है, या उन लोगों ने अपनी पूंजी करी है, कोई अमीर नहीं है, उनके आस क्यों ख़राब कर रहे हैं आप? वो कब तक पैसा संभाल के रखेंगे? तो बर्ड्स एक्ट 2019 को जो आपने कानून बनाया था 19 में, उसको क्रियान्वित कीजिए और हर ज़िले स्तर पे आपको लोगों को आसानी से पैसा मिले इस तरह का कीजिए। और किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को ये काम नहीं देंगे आप, क्योंकि उन लोगों पे अपना खुद का काम नहीं होता है, तो इस काम को भी वो लोग फिर पेंडिंग में डाल देंगे। लोगों का कैसे मिलेगा पैसा? आप एक एम्प्लॉयज़ इधर का ऑफिसों का रखिए जिससे कि आसानी से पैसा मिले, लोगों को धक्के नहीं खाने पड़े। फिर वरना वो भी एक कंडीशन ये कर दी जाएगी कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, मैचिंग नहीं है नाम, आधार कार्ड मैच नहीं है, पहचान पत्र लेके आओ, पासबुक में ये नहीं है। उनको आसान रास्ते से आप पैसा दीजिए, जो तरीका आसान हो, और लोगों की उम्मीद पे खरे उतरी है कि आपने जो कानून बनाया है उसे क्रियान्वित कर दिया है। आपने लोगों के अंदर में उम्मीद जगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो कहाँ तक जाएंगे? 10 साल मायने होता है, 10 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। कभी ऐसा नहीं हो लोगों की उम्मीद आपके प्रति टूट जाए, तो इसे क्रियान्वित कीजिए। मेरा बस आपसे यही निवेदन है। सीनियर सिटीज़न भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, 90 साल के लोग हैं, 102 साल के भी लोग हैं इसमें जो ख़त्म भी हो चुके हैं। कितने लोग तो ख़त्म हो चुके हैं इंतज़ार करते 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 करते। तो अब तो ध्यान दीजिए, कम से कम बर्ड्स एक्ट 2019 कानून को क्रियान्वित कीजिए पूरे भारत में। मेरा आपसे यही निवेदन है। जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी 3 लाख, उनका सबका बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही पेमेंट कराइए, और बहुत ही जल्द 2025 में ये काम आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब सितंबर ख़त्म होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।